इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मशहूर आलिम दीन मौलाना कल्बे रुशैद साहब। आज वो जौनपुर पहुँचे हैं एक प्रोग्राम के सिलसिले में। हम उससे ख़ास बातचीत करेंगे। मौलाना, आज आप जौनपुर आए हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि आपकी एक तंजीम है SKR फाउंडेशन, कोविड-19 में जो बनी है, तो इसके बनाने का मकसद क्या था और ये आपकी फाउंडेशन क्या काम करती है? भाई, सलाम अक़ीदत। ये कुछ छोटी बहुत नेकियों के काम हैं, इनके बारे में मैं क्या बताऊं। लेकिन ये सिनर्जी नॉलेज एंड रिसोर्सेज करके एक फाउंडेशन है जिसका काम है उन मज़दूरों तक चप्पलें पहुंचाना जिनके तलवे रास्तों में फटे हुए, या उन गरीबों तक दवा पहुंचाना जिनको कोई दवा देने वाला नहीं है, या उन आम इंसान और आम परेशान हाल लोगों की दूसरे सोर्सेज़ के ज़रिए से मदद करना, बिना उनको बताए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है। ना एक फूल की तमन्ना, ना एक सेहरे की आरज़ू, ना गले में शॉल, ना फ़ोटो, और ना किसी से किसी चीज़ की डिमांड। कोशिश ये रहती है, हमने जब तारीख़ इमाम अली पढ़ा तो हमने ये देखा कि वो रात की तारीकी में मुँह छुपा के नेकियां करते थे। तो हमने कोशिश की कि हम ख्वाहिश जो होती है लोगों को, उसको समझते हुए गरीबों तक अगर हम मदद पहुंचा पाते हैं, फूल नहीं, फूल की पंखड़ी या पंखुड़ी, समंदर नहीं कतरा, यही एक कोशिश रहती है। मौलाना, इन्हीं खिदमात की बिना पर आपको उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ने द लीजेंड ऑफ उत्तर प्रदेश के एजाज़ से भी नवाजा है। क्या कहेंगे इसमें? जी, मुझे लगता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक टेलीविज़न के प्रोग्राम में मुझे ये अवार्ड दिया था। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और उन सारे लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ये तय किया होगा। मेरा अपना मानना यह है कि आप इंसान हैं तो आपके कान जागते हों, आँखें जागती हों, आप जागते हों, तो आपको लोगों की चीख और लोगों की ज़रूरतें समझ में आनी चाहिए। और अगर वो कहीं रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं तो उनका आभार और उनका शुक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं दानिश आज़ाद अंसारी। उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, महफूज हैं, जबकि हाल ही में अलीगढ़ की एक मस्जिद में जय श्री राम के नारे लिखे गए। क्या कहेंगे? देखिए, मैं कुछ इस तरह से बात करना चाहूँगा कि एक ख़राब वाक़ये का डिफेंड नहीं होना चाहिए, या एक वाक़ये के सामने दूसरा वाक़या खड़ा नहीं करना चाहिए, या किसी पार्टी की तरफ से कोई गलती हुई तो दूसरी पार्टी को वो नहीं दोहराना चाहिए कि भाई आपके यहाँ भी ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं। रात है तो उसकी तारीकी हर घर में छाती है, उजाला है तो सूरज की किरणें हर कोने को उजाले में लाती हैं। तो अगर कोई गलत है तो उस गलत को उसी वक्त कंडम करना चाहिए। अगर मस्जिद में ऐसा किसी ने किया है, तो मैं जिस दशरथ के बेटे राम को जानता हूं, उस राम के तो वो चाहने वाले नहीं हो सकते। चूंकि वो प्रभु राम जिनको हमारे हिंदू समुदाय में माना जाता है, वो प्रभु राम पैदा नहीं हुए थे। वो श्री राम से प्रभु राम बने अपने कैरेक्टर के तहत। तो यकीनी तौर पर उनका कैरेक्टर किसी के मकान को जलाना तो नहीं होगा। यकीनी तौर पर उनका कैरेक्टर किसी आदमी को पानी में डुबा के मारना तो नहीं होगा। यकीनी तौर पर उनके सफ़र में उन्होंने किसी गरीब का गला नहीं घोटा होगा। अब अगर कोई उनका अनुयायी अपने को बोलते हुए ये काम कर रहा है, तो आप बिलीव कीजिए कि वो सच्चे राम का मानने वाला नहीं है। मेरे अपने जुमलों में, वो राम को तो मानने वाला है मगर राम की मानने वाला नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी जगह पर किसी ब्राह्मण को मार दिया जाए, किसी दलित को मार दिया जाए, किसी हिंदू को मार दिया जाए, किसी हमारी हिंदू बहन को मार दिया जाए, और नतीजे में आपको देखने को मिले कि यह काम किसी मुसलमान ने किया है, तो वो मोहम्मद को तो मानने वाला है, मोहम्मद की मानने वाला नहीं है। वो जो रहमतुल आलमीन बन के आए, वो जिन्होंने प्यार का, भाईचारे का मैसेज दिया, वो उन्होंने ज़िंदगी जीना सिखाया। अगर कोई कहता है कि मैं उनको रसूल मानता हूँ और ख़ुद उसके हाथ में खंजर है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के और किसी का गला काट रहा, तो काहे का मुसलमान और कहाँ का मुसलमान। तो पहली बात तो ऐसे हर एक वाक़े का कंडम करना चाहिए कि ये बिल्कुल कबूल नहीं है, इंसानियत के धर्म में कबूल नहीं है, कानून के धर्म में कबूल नहीं है। अब ये कहना कि मुसलमान हिंदुस्तान में बहुत महफूज है, एक जुमले में मैं आपको कहूँ, कहीं भी जुल्म बढ़ता है तो इंसान गैर महफूज हो जाता है। कहीं भी जुल्म बढ़ता है तो इंसान गैर महफूज हो जाता है। मस्जिद में जुल्म बढ़ेगा, पेश नमाज गैर महफूज हो जाएगा।
मंदिर में जुल्म बढ़ेगा, पुजारी गैर महफूज हो जाएगा। घर में जुल्म बढ़ेगा, एक शौहर की बीवी गैर महफूज हो जाएगी। मोहल्ले में जुल्म बढ़ेगा, चंद घरों के लोग गैर महफूज हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम इस तरह से पूरे मुल्क के लिए बात नहीं कर सकते। जहां कमियां हैं उसको दूर करना है, जहां खूबियां हैं उसका तस्करा करना है। सवाल मुल्क का है, पार्टी का नहीं। अगर मुल्क में आपको कोई कमी दिख रही है तो उस कमी को दूर करना किसकी जिम्मेदारी है? आपको सफाई करना है तो आप गंदी जगह को साफ करेंगे। ये थोड़ी ना देखेंगे आप कि ये महल्ला आपका है या किसी और का। जो गंदगी है उसको साफ करना चाहिए। हिंदुस्तान हमारा सबके लिए महफूज था, महफूज है और महफूज रहेगा। किससे ज़्यादा और किससे कम की बात नहीं है। कहीं कहीं अरब गैर महफूज हैं, कहीं कहीं गैर अरब गैर महफूज हैं, कहीं कहीं इराकी गैर महफूज हैं, कहीं कहीं हिंदुस्तानी गैर महफूज हैं। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां हमारे लिए सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। क्या ऑस्ट्रेलिया में हमारे बच्चों को नहीं मारा जा रहा था? मारा जा रहा था। क्या यूरोप में सरदारों को नहीं मारा गया? मारा गया। क्या दूसरी जगह पे दूसरी कौमें गैर महफूज नहीं हो जाती हैं? हो जाती हैं। सो टाइम टू टाइम अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा जिस्म बीमारियों का घर है। कोई बीमारी हम पे छा जाती है, उसका हमें इलाज करना चाहिए। वैसे ही मुल्क खूबियों और कमियों का इश्तराक है। खूबियां भी हैं और कमियां भी हैं। खूबियों को बढ़ाना चाहिए और कमियों को दूर करना चाहिए।